हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग खुशी आइडियाज़ एंड लाइफस्टाइल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ ऋषिकेश में। तो आज अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और 5 बजे हम लोग सो के उठ गए थे। होटल में हम लोग नहा वहा के, और हमारा रात को ही प्लानिंग हो गया था क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी। तो हमारा पहले से प्लानिंग था कि जिस दिन मेरी एनिवर्सरी रहेगी उस दिन हम लोग चलेंगे नीलकंठ महादेव। क्योंकि ऐसा है ना कि हर साल मैं अपनी एनिवर्सरी अपने घर में ही सेलिब्रेट करती थी, कभी कहीं नहीं गई थी। तो मेरा मन था कि इस बार कहीं बाहर जाके अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूं। क्योंकि देखिए, मेरे बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, बेटा भी अब 10th में चला गया है, लेकिन आज तक मैं कभी बाहर निकल के एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की थी। हाँ, केक कटिंग करती थी घर में, बाहर होटल वगैरह में जाके खाना वाना तो हर साल खाती हूँ, पर कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाके एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का एक अपना ही मज़ा होता है। तो हमारा पहले से प्लानिंग था कि इस बार एनिवर्सरी हम कहीं बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोग ने डिसाइड किया क्यों ना ऋषिकेश चला जाए, क्योंकि ये दिल्ली से काफ़ी नज़दीक भी है और आने में भी अच्छा है। तो हम लोग का प्लानिंग हुआ चलो ऋषिकेश चल के ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग कल आए थे, तो कल लक्ष्मण झूला, राम झूला, जो जो घूमना था वो घूम लिए। और आज था सेकेंड डेज और आज मेरी एनिवर्सरी भी तो मेरी प्लानिंग थी कि मैं अपनी एनिवर्सरी के दिन ही मंदिर जाके पूजा करूँगी नीलकंठ महादेव जी के। तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही ऊपर पहाड़ पे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। और रास्ता सच पूछिए तो इतना ज़्यादा डेंजर और इतना डरावना रास्ता है। मतलब रास्ता जो है ना काफ़ी पतला है, केवल 2 गाड़ी जा सकती है, एक जा सकती है एक आ सकती है, लेकिन बहुत संभल संभल के, और बहुत ही पतला सा रास्ता है। और बिल्कुल बहुत ऊंचे पहाड़ पे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। मैं तो इतना ज़्यादा डर रही थी, मेरी तो डर के मारे हालत ख़राब थी। बीच बीच में मैं थोड़ा सा ड्राइवर को बोल के रुक भी जा रही थी बाहर का सीन देखने। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था, मन कर रहा था बस इसे देखती रहूं, इतना खूबसूरत सा नज़ारा, बड़े बड़े पहाड़ और बीच में गंगा जी बह रही हैं, इतना सुंदर सा नज़ारा। लेकिन हाँ, डरावना बहुत था। अभी तो हमारी स्टार्टिंग हुई है चढ़ाई की, अभी तो हम लोग ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं। लेकिन पता है, मैं ना थोड़ी देर ही वीडियो बनाई, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही थी ना, बिल्कुल डरावना सा रास्ता आ रहा था। फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मोबाइल लेके वीडियो बनाऊं। इसलिए मैं ना बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो बनाई हूँ बस स्टार्टिंग में ही। इसके बाद मैं मोबाइल को बंद करके रख दी। और रास्ते में काफ़ी बंदर थे, पूरे रास्ते बंदर, पूरे किनारे किनारे रोड के बैठे हुए थे। और ना जैसे जैसे ऊपर जाने लगे, मेरा डर के मारे इतना हालत ख़राब हो रहा था कि मैं फिर मोबाइल को बंद करके चुपचाप पर्स में रख ली। फिर मैं वीडियो नहीं बनाई, सीधा मंदिर जब पहुंची हूँ तब वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत ही डरावना और बहुत ही डेंजर रास्ता है नीलकंठ महादेव जी का। और चलिए, गाड़ी तो चलिए ड्राइवर चला रहे थे, लेकिन बैठे तो साथ में हम लोग भी थे ना। तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता, कहीं कहीं तो इतना ख़राब रास्ता था कि वो रास्ता बना हुआ भी नहीं था, टूटा फूटा था, जिसके कारण ना कभी गाड़ी ऐसे हो रही थी कभी ऐसे हो रही थी। तो जिसके कारण मुझे और भी डर लग रहा था, मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई थी। फिर मेरा तो हिम्मत नहीं हुआ कि मैं वीडियो बनाऊं। तो जितना मेरे से हो सका मैं वीडियो बनाई। इसके बाद मैं मोबाइल को चुपचाप पर्स में रख दी थी, क्योंकि सच में नीलकंठ महादेव जी मंदिर है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन रास्ता उतना ही डरावना और डेंजर भी है। अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डेंजर रास्ता है, और काफ़ी पतला रास्ता है। हाँ, लेकिन नज़ारा बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। और चलिए, तो मैं ये जो आपको ऊपर मंदिर में नीलकंठ महादेव मंदिर के पास में हूँ, तो यहाँ पे बस वीडियो बनाना मैं यहीं करूँगी।
अपन पहला उधर चढ़ाओगे रखा हाँ बंद कर दे अंदर को। हाँ बस आ जाओ। बेचारे इंतजार कर रहे थे। तो अभी हम लोग आए हैं नीलकंठ महादेव और बहुत ही डेंजर रास्ता है। तो जो लोग गाड़ी चलाने में बहुत एक्सपर्ट है उन्हीं के साथ आइए, क्योंकि रास्ता बहुत डेंजर है। ऐसे 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 पूरे पहाड़ पे है। लाडो इधर खड़ी है। लाडो कैसा लग रहा है नीलकंठ महादेव आके? बहुत अच्छा। तो हम लोग कहाँ हैं अभी? ऋषिकेश के। हम लोग अभी ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव आए हुए हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 या 6:30 बज रहे होंगे, क्योंकि हम लोग 5 बजे ही निकल गए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर और यहाँ पे लिए हैं प्रसाद और अब जा रहे हैं मंदिर महादेव के दर्शन करने। तो चलिए मिलते हैं मंदिर में। और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ का, बहुत सुंदर है। बस यही है कि बहुत ऊपर पहाड़ पे है, तो इसलिए जब भी आप यहाँ पे आओ तो जो लोग गाड़ी चलाने में बहुत एक्सपर्ट है उन्हीं के साथ आना चाहिए, है ना लाडो? कितना डरावना रास्ता था। मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन वो उसमें बहुत शार्प कट्स थे। हाँ तो चलो अभी अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये मंदिर और यहाँ से अंदर जाके बोल बम बोल बम जय बोल बम बोल बम। सारा मन्नत का धागा है। जो लोग मन्नत मांगते हैं ना वो यहाँ पे मानते हैं। पूरा मन्नत का धागा। भगवान वैसे भगवान से हमें मांगने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें पता होता है कि हमें क्या देना है। इसीलिए मैं तो कभी कोई मंदिर में जाके मांगती नहीं हूँ बस, क्योंकि भगवान को पता होता है किसे क्या देना है। मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझ आए? है कि नहीं लाडो? मंदिर जाके मांगने की ज़रूरत पड़ती है? बताओ। नहीं, भगवान को खुद पता होता है। इससे भगवान का अपमान होता है अगर हम मांगते हैं। हाँ और क्या, भगवान को पता होता है किसे क्या देना है। मांगने की जरूरत नहीं है, बस भगवान के आगे सर झुका के प्रणाम करना है। बहुत मज़ा आ रहा है। नीलकंठ महादेव के दर्शन होंगे। आई एम सो एक्साइटेड। और कैसा लग रहा है किशु? नहा के है? कह रहा नहीं। क्यों बेइज्जती कर रहे हो? क्यों हम नहा के तो आए, आप नहीं नहाए? फ्रेश फ्रेश लग रहे एकदम। क्या गिरा? ऐसे कैसे? तो अब मैं कैमरा को कर देती हूँ बंद, क्योंकि हो सकता है अंदर में अलाउड नहीं हो। तो यहाँ से अब मोबाइल को मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि अब मंदिर जा रही हूँ प्रणाम करने।
नहीं चल रहा। लाइन में आ जाओ। किसू आओ सर। न्यू आ रास्ता बंद है। मना है नहीं दिख रही है। मना है नहीं दिख रही। देखो नहीं इधर, देखो नहीं इधर। कैसे मना रहा है? पापा का सर काट रहा है। तो हमारी नीलकंठ महादेव की दर्शन हो गई बहुत अच्छे से, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल। पहले वाटरफॉल जाएंगे। कहाँ जाएगी पहले? वाटरफॉल लाडू वाटरफॉल जाएगी, सीक्रेट वाटरफॉल। या फिर पटिया वाटरफॉल। पहले मैं अपना जूती पहन लूँ। अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल, और इसके बाद हम लोग जाएंगे सीक्रेट वाटरफॉल। तो चलिए, नीलकंठ महादेव की तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गई, और इधर पीछे हस्बैंड और बच्चे शूज़ पहन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। हर हर महादेव। लाटो दे जा, सदा स्वागत है। बोला बाबा तेरे को खुशी रखेगा, दे जा गुलाब। भोला बा, चलो अब हम लोग चल रहे हैं। भोला बा सदा खुशी रखेंगे। अब ठीक ठाक पहले होटल पहुंच जाए, क्योंकि बहुत खतरनाक रास्ता है ना लाडू? हट के रहो। अरे कुछ नहीं करेगा। हाँ चलो, मार रहे थे वो पीछे से। लात मारा ना पहाड़ की चोटी में। बहुत भीड़ है, छुट्टी वाले दिन आना, यानी बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। अब हम लोग पहले थोड़ा चाय वाय पी लें, कहीं बैठ के थक गए। और मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हो गई, पूजा हो गई, और हम लोग सुबह सुबह होटल से निकले थे, चाय भी नहीं पिए थे, सीधा नहा के तैयार होके निकल गए थे। तो पूजा वूजा करने के बाद हम लोग सीधा बैठे होटल में, क्योंकि सबसे पहले चाय की क्रेविंग हो रही थी। जो सुबह सुबह की चाय होती है ना, वो जब तक ना मिले ना तो मूड फ्रेश नहीं होता, इसलिए लग रही थी कि कब जल्दी से चाय पीऊँ। और हम लोग सभी लोग बैठ गए चाय पीने, क्योंकि जब तक चाय नहीं पियो तो मन फ्रेश नहीं होता। तो सुबह की स्टार्टिंग तो चाय से ही होती है, लेकिन हम लोग तो सुबह सुबह ही आ गए थे और चाय भी नहीं पिए थे। तो पूजा तो हो गई और चाय पी रहे, और साथ में खाने के लिए हम लोग ऑर्डर किए हैं कचौड़ी। और यहाँ पे ना खाने की मुझे ऐसी कुछ खास व्यवस्था नहीं लगी, जहाँ भी देखो बस वही कचौड़ी, समोसा, पकौड़ा, पकौड़ी ही मिल रही थी।
तो समझ नहीं आ रहा था क्या खाऊं, क्योंकि गर्मियों में कुछ हल्का ही खाने का मन करता है, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली हम लोगों ने कचौड़ी ऑर्डर किया और ये हमारी कचौड़ी आ गई। तो बस कचौड़ी ऑर्डर करने टाइम ये मिस्टेक हो गई कि हम लोगों को बोलना था कि कचौड़ी अलग से देने और सब्ज़ी अलग से देने, क्योंकि इन लोगों ने ना सब्ज़ी और कचौड़ी को एक ही साथ डिप करके दे दिया था। और इतनी बेकार सी सब्ज़ी थी ना, मतलब हम लोगों को किसी को भी ये कचौड़ी सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बस समझिए थोड़ा मोड़ा हम लोग खा लिए, क्योंकि हम लोग सभी लोग भूखे थे। बस सब लोग ने थोड़ा थोड़ा खाया, सभी लोग हम लोगों ने कचौड़ी सब्ज़ी छोड़ दी, किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत ही बेकार सा टेस्ट था इसका। और ये कचौड़ी सब्ज़ी, मतलब अगर आप खाते भी हो ना कचौड़ी सब्ज़ी, तो बस कचौड़ी अलग से ले लिया करो, सब्ज़ी में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल ही बेकार थी। मुझे तो वैसे तो यहाँ पे सभी कुछ बिना लहसुन प्याज की मिलती है, लेकिन फिर भी कचौड़ी थोड़ी अगर बिना सब्ज़ी के देते तो ठीक भी लगती। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और वापस जा रहे हैं और हमारी बहुत अच्छे से दर्शन हो गई। तो आप लोग को भी बता देती हूँ कि जब भी आप लोग नीलकंठ महादेव जी अगर आते हो, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो नीलकंठ महादेव जी ऋषिकेश की, तो क्या करना है ना, जब भी आपको आना है यहाँ पे तो सुबह 5 बजे नहा वहाँ के होटल से या घर से जहाँ से भी निकलना है सीधा निकल जाइए और 5 बजे सुबह में ही चले जाइए नीलकंठ महादेव जी दर्शन करने। क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 बजे के बाद इतनी भीड़ होने लगती है और आप भयंकर से भयंकर ट्रैफिक में भी फंसोगे, उतनी ही परेशानी भी होगी। और ये काफ़ी पतला सा रास्ता है तो बहुत जाम भी लग जाती है। इसलिए हम लोगों को तो होटल वाले ने बता दिया था कि नीलकंठ महादेव अगर आपको जाना है तो सुबह 5 बजे चलिए। तो हम लोग सुबह 5 बजे ही निकल लिए थे नीलकंठ महादेव जी के लिए। और सुबह 5 बजे जब हम लोग गए, 1 घंटा पूरा लगा जाने में, 6 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे। और बहुत अच्छे से बिल्कुल खाली थी, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गई, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और जैसे ही हम लोग वापस आने लगे तो मैं देख रही थी एक लाइन से सारी गाड़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो सारी गाड़ियां ऊपर जा रही थी। और जब हम लोग मंदिर से जैसे ही बाहर निकले ना, इतनी लंबी जाम लगी हुई थी। मतलब अगर आपको नीलकंठ महादेव जी मंदिर जाना है तो सुबह 5 बजे जाओ तो बेस्ट है, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाती है। अगर आप लेट करते हो, 6-7 बजे जाते हो, तो आपको भयंकर जाम का सामना करना पड़ेगा और आपको दर्शन करने में भी काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए जब भी आप जा रहे हो नीलकंठ महादेव जी तो सुबह 5 बजे बिल्कुल निकल जाओ, बहुत ही आराम से दर्शन भी हो जाती है। और इसके बाद अब वापस आ रहे थे हम लोग तो हमारा प्लानिंग हुआ राफ्टिंग का। ये देखिए यहाँ गंगा जी में राफ्टिंग होती है, लेकिन सब कुछ पता करने के बाद यही पता चला कि राफ्टिंग तो हो जाएगी लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी लाडो है, मेरी बेटी है। तो मेरे हस्बैंड और बेटा ही केवल जाएगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को कहाँ छोड़ूंगी, और होटल में तो अकेले छोड़ नहीं सकती। और छोटे बच्चों को राफ्टिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए बस बेटा और हस्बैंड ही राफ्टिंग करेंगे। और मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। मैं बहुत अपसेट हो गई कि मैं राफ्टिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं सोच के आई थी कि मैं राफ्टिंग ज़रूर करूँगी, लेकिन अगर हमारे साथ कोई और भी होता तो मैं अपनी बेटी को उसके पास छोड़ ही देती। पर हम लोग के साथ तो कोई था नहीं, थोड़ा सा बेटी को मैं कहाँ छोड़ती, मैं राफ्टिंग तो नहीं कर पाई। मैंने गाड़ी वाले ड्राइवर को बोला थोड़ा सा रोक दीजिए, मुझे देखना है कि राफ्टिंग किस तरह से हो रही है। तो बहुत अच्छी लग रही थी राफ्टिंग, देख के मन कर रहा था मैं सीधा चली जाऊं, पर बहुत अफसोस की बात कि मैं नहीं जा सकती थी। मुझे बहुत शौक़ था राफ्टिंग करने का। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी आऊँगी राफ्टिंग करने। हाँ, लेकिन आप लोग को भी बता देती हूँ, अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो, अगर आपको राफ्टिंग करना है, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो फिर तो आप राफ्टिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि छोटे बच्चों को लेकर राफ्टिंग करना अलाउड नहीं है। तो इसलिए मैं भी राफ्टिंग नहीं कर पाई। बहुत ही मन अपसेट हो गया मेरा। और बहुत खूबसूरत सा व्यू था, बहुत सुंदर लग रही थी देख के। यहाँ हर जगह राफ्टिंग हो रही थी, और राफ्टिंग के लिए ऑफिस में जाके बुकिंग करानी पड़ती है। सभी कुछ वहाँ पे बुकिंग होती है, फिर वो आपको अपने साथ ले के आते हैं, राफ्टिंग कराते हैं, फिर अपने साथ वापस ले के भी जाते हैं। सारी जिम्मेवारी उन्हीं की होती है। बस आपको ऑफिस में राफ्टिंग के लिए बुकिंग करानी पड़ती है। और राफ्टिंग किलोमीटर के हिसाब से होता है कि आप कितना किलोमीटर का राफ्टिंग करना चाहते हो।
और इसकी जो प्राइस है 500 से स्टार्ट होती है। मतलब आप 500 से लेके 1600 तक का राफ्टिंग कर सकते हो। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मीटर तक आपको राफ्टिंग करना है। अभी हम लोग नीलकंठ महादेव के दर्शन करके नीचे उतर गए हैं। काफ़ी ऊंचे पहाड़ पे नीलकंठ महादेव है। और ये देखिए यहाँ पे कितनी पहाड़ है, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ है। पूरा पहाड़ी इलाका, बहुत खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे नीचे राफ्टिंग होती है। तो पहले राफ्टिंग के लिए ऑफिस में बुकिंग कराना होता है, फिर वो वहाँ से पिक करके लेके आते हैं, यहाँ ड्रॉप करते हैं, फिर आप राफ्टिंग करोगे तब फिर वो आपको पिक करके लेके अपने ऑफिस तक लेके जाते हैं। सारा राफ्टिंग का प्रबंध वही करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे राफ्टिंग करना है तो पहले आपको बुकिंग करानी होगी, फिर सारा टेंशन उनका है। तो ये यहाँ पे राफ्टिंग होती है यहाँ नीचे में। अरे जल्दी नानी को वीडियो कॉलिंग करो। कितना खूबसूरत लग, कैसा लग रहा है? किसको राफ्टिंग करना है? नहीं। क्यों डर लग रहा है? लाडो तुम करेगी राफ्टिंग? लाडो को तो बैठने ही नहीं देगा। छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है राफ्टिंग करना। कॉल करना। कैसा लग रहा है यहाँ नज़ारा? कितना खूबसूरत है ना। वो देखो वहाँ से पानी गिर रहा है, दिख रहा है वो थोड़ा सा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जगह है ऋषिकेश, है ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग भी चलते हैं राफ्टिंग करने और राफ्टिंग का मजा लेते हैं।